बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम एक ब्रांड न्यू कोर्स सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एज़ यू नो, हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक कोर्स सीरीज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें हमने आईटी सीरीज़ को फॉलो किया था। बट आज की कोर्स सीरीज़ में जिस बुक को हम फॉलो करेंगे वो आपकी मोस्ट फेवरेट बुक है, जो कि गैल्विन की बुक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम या गैल्विन। ये बुक सीरीज़ को हम थ्रू आउट कोर्स में फॉलो करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीन जो है वो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम देखेंगे और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। राइट, अगर हम डेफिनेशन देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम। वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है उसको आप क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंपली कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स और उबंटू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड जो कि आपका फेवरेट और आप यूज़ भी करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आप डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं। तो सिंपली डेफिनेशन की आई होप आपको समझ आई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमें जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर या कंप्यूटर को किन फेजेज़ में डिवाइड किया गया है इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे पास एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर जो हमारे पास लेयर आती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किसके थ्रू इंटरेक्ट होते हैं या कौन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करता है, वो यूज़र होता है। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, कंपाइलर है, तो ये डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पे क्या होता है, इंस्टॉल्ड रहता है। क्योंकि हमारे पास हमने जैसा कि देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। दैट मीन कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बिटवीन हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली हम डायरेक्टली भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं बट इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स एंड टीडियस टास्क, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होती हैं जिनको हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। सो दरमियान में हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये हमें बहुत ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है नॉन नेटिव पर्सन भी, जो कि एजुकेटेड पर्सन नहीं है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे कंप्यूटर सिस्टम का इंटरफेस, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपके सामने होता है, उसको इतना ईज़ प्रोवाइड कर दी हमें कि हम इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हार्डवेयर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। राइट, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जिस तरह आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि एप्लीकेंट के लिए बने होते हैं। एप्लीकेंट के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बने होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है। सो आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा कि यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमारे पास इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। राइट, तो सिमिलरली हमारे पास रिस्पॉन्स बैक जाता है, हार्डवेयर का रिस्पॉन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो रिस्पॉन्स जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, और एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जो भी रिस्पॉन्स होता है वो यूज़र को नज़र आ जाता है। सो अब हम इस लाइन को, जो सेकंड लाइन है, इसको समझने के काबिल हो गए कि इट आल्सो प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एज एन इंटरमीडिएटरी एक्ट करता है हमारे पास कंप्यूटर यूज़र जो हैं और हमारे पास कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, इनके दरमियान, मतलब कि इंटरमीडिएटरी लाइक अ ब्रिज।
ठीक है, ये काम कर रहा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। होप्स हो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह हमारे पास कहाँ पे रिजाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, आपको आइडिया हुआ होगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज यू नो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम फंक्शंस की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये हमें कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें आता है इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। कि ये यूज़र और हार्डवेयर के बिटवीन एक इंटरफेस होता है जो कि जब यूज़र हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहता है तो इजीली वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस के तौर पे भी हमारे पास काम करता है, इसकी ये फंक्शनैलिटी। और उसके बाद क्योंकि डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं आपके कंप्यूटर में, वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चाह रहे होते हैं रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज़ करें, हार्डवेयर को वो एक्सेस करें। तो हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कौन करता है कि किस प्रोसेस को कितने रिसोर्स एलोकेट करने हैं, वो कौन करता है, किसका टास्क होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है कि किस टास्क को, किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज देने हैं, कितनी मेमोरी देनी है, कितने टाइम के लिए सीपीयू देना है और कौन सी आईओ डिवाइसेस देनी है। तो ये किसका काम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है और ये मेजर टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, सिक्योरिटी, उसके बाद आपके पास जो है स्टोरेज मैनेजमेंट है, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिफरेंट टास्क जो हैं इस तरह के मैनेजमेंट तमाम के तमाम ये भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी में आती है। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। और अगर हम गोल्स की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल क्या होते हैं, तो ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है यूज़र को। ठीक है, कि यूज़र ईजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकता है, ईज़ प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए, कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, उसके बाद एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सेज कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ करवाता है। ठीक है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करवाता है। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह मेमोरी है, मेमोरी में अगर एक प्रोसेस बहुत टाइम के लिए पड़ा हुआ है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो ये स्वैप आउट उसको कर देता है, मतलब मेमोरी को, सीपीयू को। ठीक है, उसके बाद जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं इनको एफिशिएंटली यूज़ करवाने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक गोल है ये, कि ये हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और बोथ ये कन्वीनियंस एंड एफिशिएंट होता है। और इसके अलावा भी इसके हमारे पास डिफरेंट गोल्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। आई होप अब आपको ओवरऑल आइडिया हुआ होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअल टास्क क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली हमारे पास है क्या। अब सिंपली ये कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। और हमने डिफरेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आपका एक वो आइडिया क्लियर हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आप लोगों के लिए ये पूरी सीरीज़ को इंशाल्लाह अपलोड करूँगा एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वंस अगेन।